नाज़रीन, इजरायली मीडिया ने कहा है कि हिजबुल्लाह की जो मूवमेंट है वो इजराइल के बॉर्डर के ऊपर बढ़ रही है और ट्रंप ने कहा है कि रीजन के कुछ मालिक इजराइल के साथ हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग के लिए और हिजबुल्लाह को एलिमिनेट करने के लिए। अब ये कौन से वैसे ममालिक हैं जो हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में जब जाना चाहते हैं? लेबनान की ये जो जारी जंग है, जंग जारी है और इस जंग को ऑल आउट वॉर में किसी भी वक्त ये तब्दील हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये नेतन्याहू और जो ट्रंप की मुलाकात है उसके बाद ये तब्दील हो या उससे पहले भी हो सकती है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है क्योंकि एक जंग ऑलरेडी जो है वो जारी है और उसमें नज़ीर जो लेबनीज गवर्नमेंट है वो अपने फुलिश डिसीजंस के साथ लेबनान का जो क्राइसिस है उसको बढ़ा रही है और लेबनान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के अंदर जब वो धकेल रही है। और इसमें स्पेसिफिकली जो फॉरेन मिनिस्टर है जिन्होंने अभी रिसेंटली ईरान के साथ निगोशिएशंस ही करने से इनकार कर दिया, जो कि इस वक्त कोई ओआईसी कंट्री ऐसा नहीं करेगा, कोई मुल्क ऐसा नहीं करेगा जो इन साहब ने किया है। यानी तुर्की के शदीद तरीन इख्तलाफात हैं ईरान के साथ और तुर्की के सदर जो है वो ईरान पहुंच रहे हैं, इससे पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर गए हैं। सऊदी अरेबिया की 40 साल सर्द जंग ईरान के साथ हुई है, सऊदी ऑफिशियल जब ईरान पहुंचे हैं खुद, और ये साहब जो है वो ईरान के साथ बातचीत ही करनी है ना, आप उनकी बात ना माने, कोई अगर वो कुछ ऑफर कर रहे हैं आप कबूल ना करें, लेकिन बातचीत करने में क्या हर्ज है? मतलब जो 40 साल की जंग सऊदी अरेबिया ईरान से बड़ी जंग किसकी होगी? वो सऊदी अरेबिया ईरान में पहुंचा हुआ है, ईरान सऊदी अरेबिया में पहुंचा हुआ है और मिस्र और ईरान के ताल्लुकात कई दहाइयों से खराब हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं। तुर्की ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, अब एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और इतने बड़े दौरे हो रहे हैं। तो बातचीत करने ना करने का मतलब तो यह है कि आप मामला को और खराब कर रहे हैं और आप इस बात को साबित कर रहे हैं कि आप किसी और के हाथों में खेल रहे हैं। तो इस वक्त वो कुछ ऐसी ही डेंजरस चीजें कर रहे हैं जिससे लेबनान का क्राइसिस जब और बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो किसी और की कठपुतली जब बने हुए और वो किसी और की कठपुतली बने हुए। अभी आप देखिए इसराइल ने शदीद तरीन हमला लेबनान पर किया है और तो उसके जवाब में लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बात की है, कहते हैं जी हिजबुल्लाह को वेपन सरेंडर करने चाहिए। एक बार फिर उन्होंने कह दिया हिजबुल्लाह को वेपन, यानी जो इसराइल हमला करता है ये उल्टा के इसराइल को कंडेम करें, ये आगे से कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह, यानी दुनिया की ये वाहिद गवर्नमेंट होगी ऑन प्लेनेट अर्थ, ये वाहिद गवर्नमेंट है जो अपने ऊपर हमले का जिम्मेदार अपने लोगों को ठहराती है। और अगर इसराइल के नैरेटिव की और इसराइल की जस्टिफिकेशन की 100% और आइडियल इंप्लीमेंटेशन कहीं हो रही है तो वो लेबनान है, क्योंकि इसराइल यही तासुर देना चाहता है कि वो जहां भी बमबारी करता है ये वहां के लोगों का कसूर होता है। अगर गजा में ये तबाही आई है तो ये गजा के लोगों का कसूर है, वेस्ट बैंक में जो हो रहा है ये वेस्ट बैंक के लोगों का कसूर है, लेबनान में जो हो रहा है ये लेबनान के लोगों का कसूर है, और शाम में जो हो रहा है और जो ईरान में हो रहा है और जो यमन में हो रहा है ये वहां के लोगों ही का कसूर है और वहां की रेजिस्टेंस का कसूर है। तो इसकी अगर जबरदस्त इंप्लीमेंटेशन अगर कोई कर रहा है तो वो लेबनीज गवर्नमेंट कर रही है। वो कह रहे हैं बिल्कुल सही, आप सही फरमा रहे हैं। इससे पहले कि इसराइल डिमांड रखे, खुद लेबनीज गवर्नमेंट ये कह देती है कि हिजबुल्लाह जो सरेंडर करे, तो इससे ये अपनी क्रेडिबिलिटी जो वो डैमेज कर चुके हैं। तो इनकी बात जब वो कौन मानेगा जो पूरे लेबनान को दाव के ऊपर लगा रहे हैं, मतलब इनके हाथ में लेबनान थमा दिया जाए, सोचिए जरा। तो इन्होंने तो अपने आप को डैमेज किया है। ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास हजारों की तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और उससे कहीं ज्यादा है जितना सीआईए और मोसाद जो है एस्टिमेट कर रही थी। और एक ब्रॉडर वॉर ईरान के खिलाफ जो है वो तैयार की जा रही है और ईरान इसको जीतेगा क्योंकि ईरान की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो बहरहाल बढ़ चुकी है। और टर्की ने नाज़रीन कंफर्म किया है कि एसडीएफ जो है वो इजराइल के साथ इन कोऑर्डिनेशन काम कर रही है, यानी साउथ में इजराइल बैठा हुआ है, नॉर्थ में एसडीएफ है और एसडीएफ जब इजराइल के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है तो ये तो इजराइल नॉर्थ में भी फिर चला गया ना, क्योंकि वहां पर उसका नुमाइंदा ग्रुप बैठा हुआ है, उसकी स्पॉन्सर प्रॉक्सी बैठी हुई है और जो कि टर्किश बॉर्डर्स के करीब है। तो इसका मतलब यह है कि ये टर्की की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत शदीद तरीन खतरा है कि एसडीएफ को इजराइल फंडिंग कर रहा है और सीरिया की अपनी सलामती और मुस्तकबिल के लिए सबसे बड़ा खतरा इजराइल बन चुका है कि वो यहां पर अब प्रॉक्सी वॉर भी छेड़ रहा है। अब ये टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद इस बात को कंफर्म किया है। वेनेजुएला के हवाले से मजीद धमकी यह सामने आ रही है कि वेनेजुएला के मजीद ऑयल टैंकर जो है वो कब्जे में लिए जाएंगे और ट्रंप ने कहा है कि किसी भी वक्त वो वेनेजुएला पर ऑन ग्राउंड अटैक भी कर सकते हैं। ये ट्रंप की नई धमकी सामने आ रही है। तो ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड हैं। आप एक पूरी टाइमलाइन देखते हैं तो उसमें ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड हैं। मिलिट्री बिल्डअप का मतलब यह है कि आगे एयर स्पेस शटडाउन होगी, एयर स्पेस शटडाउन का मतलब यह है कि इवैक्यूएशन होगी, वो सारी हुई। अब ऑयल टैंकर पकड़े गए, एक ऑयल टैंकर पकड़े जाने का मतलब यह है कि मजीद पकड़े जाएंगे, एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। तो ये सारी चीजें जो एक्सपेक्टेड हैं कि ये होने जा रही हैं और आज बड़ी मजीद इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है, मजीद चीजें कंफर्म हो रही हैं कि ये जो वेनेजुएला की जंग है इसमें ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज वो तो उस पर नजर है ही है, लेकिन ये डॉलर और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की भी जंग है। अमेरिका अपने डॉलर को मजबूत करने के लिए और डी डॉलराइजेशन से बचने के लिए
उसका भी इस गेम के अंदर हिस्सा है, जिस पर हम पहले भी कुछ रिपोर्ट्स शेयर कर चुके हैं और अब आज मजीद रिपोर्ट्स आ रही हैं। सबसे पहले नजर में टक्कर कार्लसन की कुछ नई स्टेटमेंट्स आपके साथ शेयर करता हूं। टक्कर कार्लसन जो है वह बड़ी गैर मामूली तहरीक जो है वो अमेरिका में लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जिसके असरात हम देख रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, सर्वेज में देख रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स हम इलेक्शंस के अंदर देख रहे हैं। एक जनरेशनल शिफ्ट आ रहा है। टक्कर कार्लसन ने कहा कि इजराइल अमेरिका का ग्रेटेस्ट एलाय नहीं है। यह कहा जाता है ना अमेरिका में कि ये हमारा ग्रेटेस्ट एलाय है, उन्होंने कहा यह नहीं है। फॉर ईयर्स उन्होंने कहा वाशिंगटन में जो पॉलिटिकल इलीट बैठी हुई है, इजराइल जाहिर है जो लॉबी उसको सारा सपोर्ट करती है, तो जो पॉलिटिकल इलीट है उसने बारहा यह कहा कि इजराइल इज आवर ग्रेटेस्ट एलाय, बट यह सच नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी होने के लिए जरूरी है कि कुछ टेंजिबल बेनिफिट्स होने चाहिए, मतलब नजर आए कि यह फायदा में इससे हो रहा है, यह फायदा हो रहा है, यह फायदा हो रहा है। लेकिन यहां पर तो मामला वन वे है, जो हो रहा है अमेरिका ही फायदा दे रहा है इजराइल को, चाहे वो पैसा दे, चाहे वो असलहा दे, चाहे वो डिप्लोमेटिक शील्ड दे, चाहे वो मिडिल ईस्ट के अंदर उसके लिए एक अरेंजमेंट करके रखे, चाहे जो है वो यूनाइटेड नेशन में एक मुकम्मल जो सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो है और जो मरात मिलती हैं, मतलब ये तो वन वे है, अमेरिका ही दे रहा है, इजराइल अमेरिका को क्या दे रहा है। और उन्होंने कहा इजराइल से कहीं बड़ा इत्तेहादी और फायदेमंद मुल्क तो कतर है अमेरिका के लिए। कतर जो है वो एक तो अमेरिका की जो लार्जेस्ट मिलिट्री बेस है उसको होस्ट करता है, फिर वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी अमेरिका में करता है, फिर अमेरिका के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अब जैसे अफ्रीका में जो उन्होंने डील्स करवानी थी वो कतर की फैसिलिटेशन के जरिए हुई। अफगानिस्तान की जो जंग बंदी है वो उसमें कतर का रोल है, तो कतर तो बहुत सारे अमेरिकन प्रोजेक्ट्स में उसके साथ होता है। फिर जो सिविलियन विक्टिम्स ऑफ इजरायली वॉर क्राइम्स हैं उनकी हिफाजत भी कतर ही कर रहा है। तो उधर जो है वो इजराइल इज बॉम्बिंग ऑन चिल्ड्रन और कतर जो है यानी सिविलियंस को भी बचा रहा है। तो यानी उसका इमेज क्या है और उसका इमेज क्या है। जो ये नैरेटिव बताया गया कुछ भी उसके करीब तर भी नहीं है। ये टक्कर कार्लसन ने कहा है कि ये बात कि इजराइल हमारा सबसे बड़ा इत्तेहादी और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हकीकत इसके करीब तर भी नहीं है, कोई हमें इससे फायदा नहीं है, बल्कि इससे हमें नुकसान है। ये बहुत पावरफुल अल्फाज हैं जो पहली बार अमेरिका में खुलकर जब कहे जा रहे हैं। इसलिए आपने देखा ना कि 1000 वो पास्टर्स को लेकर आए हैं, उनको रिक्रूट किया और 10,000 मजीद करना चाह रहे हैं अमेरिका में नैरेटिव। और रोज नेतन्याहू बैठा होता है रात को अमेरिकन इन्फ्लुएंसर्स को इंटरव्यू दे रहा होता है। अच्छा, इसी दरमियान एक ऐसी चीज होने जा रही है जिसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा, जिसको तारीख में कैसे याद रखा जाएगा और ये काला धब्बा जो है वो कैसे मिटाया जाएगा। खबर ये आ रही है कि नेतन्याहू जो है वो मिस्र का दौरा करने जा रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल, नेतन्याहू इंटेंड्स टू ट्रैवल टू कायरो टू साइन अ गैस एग्रीमेंट विद इजिप्ट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो इजराइल के साथ पहली नॉर्मलाइजेशन शुरू हुई थी, तो पहला मुल्क जो था जिसने इजराइल को तस्लीम किया था वो भी मिस्र ही था। तो अब यानी अक्टूबर 7 के बाद जेनोसाइड हुई, उस जेनोसाइड के बाद नेतन्याहू पहले किसी मुल्क का दौरा करने जा रहा है, वो भी मिस्र ही है। तो अगर ये दौरा होता है तो इससे बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या होगी और इसको तारीख